मेरा प्रणाम। साहब हरिंद्रानंद, दीदी लीलम आनंद को मेरा प्रणाम। सभी उपस्थित गुरु भाई गुरु बहनों को मेरा प्रणाम। सबसे पहले अभी बहुत अच्छा माता जी बता रहे थे कि 3 सूत्र पर जब ये बोल रहे थे तो लग रहा था कि अंदर से कोई और बोल रहा है, ये नहीं बोल रहे थे। हम लोग शिव चर्चा करते हैं, 3 सूत्र करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि मन से वो काम होना चाहिए, कोई भी काम मन से होना चाहिए। हम गुरु माने हैं शिव को, हम लोग तो रेगुलर 3 सूत्र पर चर्चा, महादेव का भजन, महादेव का कीर्तन सब कुछ किए चल दिए। घर में ही हम लोग अगर अगरबत्ती जलाते हैं तो सुबह कुछ लोग काम वाले होते हैं तो अरे कितना टाइम हो गया, 7 बज गया, 7:30 में निकलना है, तो माइंड है 7:30 पर, तो वो पूजा सक्सेस नहीं है, वो पूजा संभव नहीं है। अगर आपको 7:30 में बच्चा को स्कूल का नाश्ता बना कर देना है या कोई काम करना है तो आप पूजा पहले से ही स्टार्ट कर लीजिए, नहीं तो नहीं कीजिए, सीधा ही सब। पूजा का मतलब ही होता है मन से, और मन से ही अपने आप को जगाना। हम लोग बोलते हैं ना, जागा जागा महादेव, कभी कभी हर जगह सुनने को मिलता है। अपने आप को जगाना, तो पूजा करें, शिव चर्चा करें, तो अपने आप को, मन को स्थिर करके ही काम को करना चाहिए, चाहे वो जैसे हो। हम लोग, आप कभी अनुभव देखिएगा कि साहब को हम लोग प्रणाम करते हैं ना, लीलम आनंद को प्रणाम करते हैं, वो हर एक शिव चर्चा में पहुंचते हैं। जरूरी नहीं है कि शिव चर्चा में 100 आदमी का भीड़ हो, नहीं, 100 आदमी का भीड़ हो एकदम जरूरी नहीं है। हम 5 ही आदमी बैठे हैं, हम 5 ही आदमी उस चीज को समझ रहे हैं, वही सबसे बड़ी बात है। आपको अनुभव होगा कि जब आप 3 सूत्र अपने मन से कीजिएगा तो आप शिव चर्चा में भी साहब को देख पाइएगा। साहब आते हैं हर एक शिव चर्चा में, वो तो आत्मा है, हर जगह पहुंचते हैं, हर जगह उनकी उपस्थिति होती है। पहले तो वो शरीर में थे तो वो उनको खबर दिया जाता था, बुलाया जाता था तो वो जाते थे। अब तो साहब भी हर जगह पहुंचते हैं, दीदी भी हर जगह पहुंचती है। तो मन से किसी काम को कीजिए। साहब 3 सूत्र दिए हैं हम लोग, पहला चर्चा करना, दूसरा नमः शिवाय से शिव को प्रणाम करना, उसी में आगे पीछे हम लोग कर लेते हैं। हम लोग सूत के उठते हैं तो हम लोग करते हैं ना कि हे महादेव आप हमारे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, तो याद किए। किसी के साथ बैठे हुए हैं तो हम किसी की चर्चा न करके शिव की ही चर्चा करें। हम लोग टीवी पर कोई सीरियल देखते हैं तो ज्यादातर भरसक प्रयास करें कि कुछ आध्यात्मिक ही दिखे। पहले कबीर साहब का कुछ दुआ होता था, उतना हमें याद है नहीं, कि जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा रंग। तो जैसा चीज आप मोबाइल पे, टीवी पे देखते हैं, वही चीज आपके ब्रेन में दोबारा रिवाइज होता है। क्यों नहीं हम अच्छा चीज बोले, अच्छा चीज देखें, अच्छा चीज सुने, तब जाकर के हमारी अध्यात्म की दुनिया स्टार्ट होगी। और ये 3 सूत्र जो है ना, बहुत बड़ा पावरफुल है, बहुत बड़ा शक्ति है। आपको कभी भी एकदम नमः शिवाय से शिव को प्रणाम करते रहिए। दिन भर जब मौका मिले, घर का काम कर रहे हैं काम करते रहिए, काम करते हुए कहीं भी जा रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, तो आपके ब्रेन के चारों ओर एक ओरा क्रिएट होता है।
ये एक साइकोलॉजी प्रोसेस साइंस है। आप नमः शिवाय मन में बैठा लीजिए। जिस दिन आपको सोने जाइएगा ना, अपने आप से नमः शिवाय आपका अंतरात्मा करने लगे सांस पे। जिस दिन आप सुबह में उठिएगा और नमः शिवाय अपने आप होने लगे, आप रात में सोने जा रहे हैं 10 बजे 11 बजे 12 बजे, जब नींद आए नमः शिवाय करते हुए सो गए, तो समझिए वो पूरा रात आपका नमः शिवाय का शिव को प्रणाम हुआ। तो आप वो जो नमः शिवाय किए, सुबह उठकर जब अपने आप से हो रहा है, आप देखिएगा कि आपके अंदर एक अलग चमक आ जाएगा सोच में, माथा भारी नहीं होगा, किसी काम को लेकर प्रेशर नहीं आएगा। तो इतना बड़ा मंत्र है। कभी बैठे, शिव की ही न चर्चा करना है, दूसरा तो नहीं करना है, हम शिव की ही चर्चा करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? अगर हम इनका चर्चा करते हैं, उनका करते हैं, उनका करते हैं, उनका करते हैं, तो इससे हमें कोई लाभ है? 60-65 वर्ष में, 70 वर्ष में आज के टाइम में लोग चल देता है, सब कुछ यहीं रह जाता है, सब कुछ, और लोग चल देता है। तो वैसा हम अपने आप को बनाएंगे नहीं, शिव से जोड़ेंगे नहीं, तो इस दुनिया तो एक रंगमंच का मेला है। यहाँ नाटक करना है, बच्चा है, बड़ा होंगे, शादी विवाह होगा, 2 रुपया कमाएंगे, थोड़ा सा घर द्वार खरीदेंगे, बाल बच्चा का शादी ब्याह करेंगे, घर द्वार करते हुए बुरा बुजुर्ग होंगे, बेटा पुतों के दो के सौंप के निकल देना है। तो उससे क्या होने को है? भगवान अगर हमें भेजे हैं तो मनुष्य जीवन एक ऐसा जीवन है कि हम इसको अपने आप को तराश करके इस आत्मा को ले जाएंगे कहीं, ताकि ये आत्मा जितना तराशेंगे तो भगवान देखेंगे कि तुम क्या तराशा अपने आप को, फिर उसी जगह भेजेंगे। अगर हम लोग अपने आप को नहीं तराशेंगे तो ये जीवन बेकार है। सब काम करते हुए, और हम लोग है ना 10 आदमी बैठे हुए हैं, हम भी चाहते हैं कि हम यहाँ रेगुलर आ जाएं, हर एक रोज रेगुलर सोचते हैं, चाहकर भी नहीं आ पाते हैं। जिसको लिखा होता है वही व्यक्ति ही शिव चर्चा में आता है, और जिसको नहीं लिखा होता है, दुनिया में तो अभी कुछ लोग कुछ और काम कर रहे हैं, कुछ लोग और काम कर रहे हैं, कुछ लोग मारूफगंज मंडी जाइए तो पैसा गिन रहे होंगे, कुछ लोग घर में खाना बना रहे हैं, कुछ लोग और काम कर रहे होंगे। मगर जिसका जो समय लिखा हुआ है, अभी हम लोग का 10 आदमी का टाइम बंधा हुआ है, इसीलिए हम लोग 10 आदमी यहाँ पर बैठकर शिव की बातें कर रहे हैं। अगर वो लिखा नहीं होता तो नहीं होता, और हम लोग के हाथ में कुछ नहीं है। महादेव ही ऐसे हैं, गुरु, भगवान, बाबा, हमारे बाबा के भी बाबा है, हमारे भी बाबा है, वो सबके बाबा है। वही कर्म फल को भी सुधारते हैं, वही सब काम करते हैं। इसीलिए महादेव की चर्चा से बेहतर कुछ नहीं है। सूत उठकर दया मांगिए, नमः शिवाय से उनको प्रणाम कीजिए। और जब 4 आदमी बैठ गए तो कुछ टीवी में देखे हैं, अध्यात्म में, रामायण में, सीता में देखे थे, जब रामचंद्र जी लंका जा रहे थे तो समुद्र तट पर शिव को ही पूजा करके, जो आज रामेश्वरम है, बालू का बनाकर पूजा करके गए थे। क्यों किए थे? क्यों देखे थे कि भाई सब कुछ तो ठीक है, और महादेव को छोड़कर हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो वहां भी वो महादेव को पकड़ के ही काम किए। और हम लोग को तो उतने बड़े हैं नहीं, किसी का जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, तो हम लोग शिव को ही प्रणाम करके, गुरु मान करके अपनी दुनिया को आगे बढ़ाएं, वही अच्छा है। इसलिए शिव ही सत्य है, शिव ही सुंदर है, शिव के अलावा कहीं कुछ नहीं है, सब कुछ अच्छा है। महादेव का चर्चा कीजिए, महादेव का भजन कीजिए, महादेव का बात कीजिए, यही में आपका और हमारा भलाई है। और ये मंत्र नहीं, महामंत्र है। शिव को वैद्यनाथ भी कहा गया है, ये डॉक्टरों के भी डॉक्टर है। आपको कोई रोग परेशानी है
आप शिव को नमः भगवान को गुरु को नमः शिवाय से प्रणाम करते हुए उनका स्मरण कीजिए और उनका ध्यान कीजिए। जो बीमारी है उनको बताइए, आप देखेंगे कि आपको उस बीमारी से भी छुटकारा मिलेगा, उस बीमारी से भी छुटकारा मिलेगा। हम अपना आप बीती बात बता